हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ विद जूही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हिस्टोग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्टोग्राम। देखिए, डेफिनेशन पढ़ाने से पहले मैं आप ही लोगों की एनसीईआरटी मैथ टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल जो दिया है उसी एग्जाम्पल को डिस्कस करूँगी, ताकि पहले हिस्टोग्राम कैसे हम लोग मेजर करते हैं ये समझ में आ जाए। तो देखिए, स्टैटिस्टिक्स में हम लोग डेटा से रिलेटेड डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग डेटा के बारे में पढ़ते हैं और उसी डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जब डेटा को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तब हम लोग हिस्टोग्राम, बार ग्राफ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पाई चार्ट इन सब का यूज़ करते हैं। ठीक है, आज के क्लास में मैं हिस्टोग्राम पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पर देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया है जहाँ पर देखो वेट है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, देखो वेट दिया है 30.5 टू 35.5, मतलब 30.5 kg से 35.5 kg के अंदर कितने स्टूडेंट्स का वेट है? 9 स्टूडेंट्स का वेट है। ठीक है, इसके बाद है 35.5 से 40.5 kg तक कितना स्टूडेंट्स का वेट है? 6 स्टूडेंट्स का वेट है। नेक्स्ट है देखो 40.5 से 45.5 तक कितने स्टूडेंट्स का वेट है? 15 स्टूडेंट का। नेक्स्ट है 45.5 से 50.5 तक 3 स्टूडेंट्स का वेट है। नेक्स्ट है 50.5 से 55.5 तक बस एक ही स्टूडेंट का वेट है। और 55.5 से 60.5 तक 2 स्टूडेंट्स का वेट है। ठीक है, क्वेश्चन समझ लिया। अब देखो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितना है, पूरे इसको ऐड करके हम लोग को मिलेगा 36। सो 36 इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, ये जो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स देकर ये जो 9, 6, 15 ये जो नंबर दिया रहता है ना, इसी को ही हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है देखो 30.5 से 35.5, 35.5 से 40.5, ऐसा करके जब दिया रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या, बोलो तो क्लास। ठीक है, जिसमें से ये जो पहले जो नंबर रहता है 30.5 इसको हम लोग बोलेंगे लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, और 35.5 को हम लोग बोलेंगे अपर क्लास लिमिट। यहाँ पर देखो पहले क्लास का ये जो क्लास है, इस क्लास का अपर क्लास लिमिट, दूसरे क्लास का लोअर क्लास लिमिट है। देखो 35.5 और इधर देखो 35.5, इधर देखो 40.5, इधर देखो 40.5, इधर देखो 45.5, इधर देखो 45.5। ठीक है, मतलब ऐसे अगर ऐसे क्रॉस करके देखोगे तो अगले क्लास का अपर क्लास लिमिट नेक्स्ट क्लास का लोअर क्लास लिमिट है। ठीक है, यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट है विथ। व्हाट इज़ विथ? ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो मैंने एक इसको क्या बोला है, लोअर क्लास लिमिट। जो पहले रहेगा उसको हम लोग लोअर क्लास लिमिट बोलेंगे, जो बाद में रहेगा उसको हम लोग अपर क्लास लिमिट बोलेंगे। यहाँ पर देखो सेम विथ है। अब सेम विथ कैसे हम लोग बोल रहे हैं, देखो 35.5 से अगर 30.5 को माइनस करेंगे तो कितना पाएंगे? 5। ठीक है, नेक्स्ट देखो 40.5 से अगर 35.5 को माइनस करेंगे तो कितना पाएंगे? 5। 45.5 से 40.5 को माइनस करेंगे तो कितना पाएंगे? 5। ऐसा करके देखो बाकी की इन तीनों क्लास में भी हम लोग 5 ही पाएंगे। मतलब इन ईच क्लास जो डिस्टेंस है, जो लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास मतलब UCL माइनस LC अगर करेंगे तो हम लोगों को सेम डिफरेंस का वैल्यू मिलेगा। अगर सेम डिफरेंस का वैल्यू मिलेगा तब हम लोग क्या बोलेंगे कि विथ जो है वो सेम है। ठीक है, सो व्हाट इज़ विथ, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, ये सब आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया है। अब हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। देखो मैंने एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है। ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, जो गिवन डेटा है, इसको मैं यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँगी। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब हम लोग एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में किसको ड्रॉ करें और वर्टिकल एक्सिस में किसको ड्रॉ करें। मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब इन दिस एक्सिस, इस एक्सिस में हम लोग हमेशा इंडिपेंडेंट जो रहता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो रहता है उसको हम लोग बैठाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो वेट क्या है? इंडिपेंडेंट है। और इतने से इतने तक का कितना स्टूडेंट्स है? 9।
इतने से इतने तक का कितना स्टूडेंट है 6। मतलब ये जो 9, 6, 15 जो है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए ये जो 9, 6, 15, 3, 1, 2 ये जो वैल्यूज़ है ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो वेट जो है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मेजर करेंगे, और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है, मतलब जो इंडिपेंडेंट नहीं है, जो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन वेट जो है उसको हम लोग वर्टिकल एक्सिस में मेजर करेंगे, ठीक है। तो वेट को हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मेजर कर रहे हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को हम लोग वर्टिकल एक्सिस में मेजर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर देखो तुम लोग को क्या दिया है। यहाँ पर पहले जो वैल्यूज़ है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। वैल्यूज़ में देखो क्या दिया है, 9, 6, 15, 3, 1, 2। मतलब यहाँ पर हाइस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 15, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस में हम लोग अप टू, तो फिर अगर 16 तक हम लोग अगर ड्रॉ करेंगे तो हम लोगों का कैलकुलेशन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस मीटअप करता है वहाँ पर क्या होता है, ऑरिजिन, और ऑरिजिन में दोनों ही वेरिएबल का वैल्यू कितना होता है, 0, ठीक है। ये तो ग्राफ करते वक्त आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। तो इसके बाद देखो हम लोग को 16 तक तो फिर ड्रॉ करनी है, राइट। तो मैं यहाँ पर दो दो गैप में लिखती हूँ, 0 के बाद यहाँ पर 2, फिर देखो 4, फिर देखो 6, फिर देखो 8, फिर देखो 10, फिर देखो 12, फिर देखो 14, फिर देखो 16। तो मैंने 16 तक मेजर कर लिया है। अब यहाँ पर देखो वेट जो है वो 30.5 से 35.5 तक इस क्लास से शुरू ही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मतलब ऑरिजिन से 30.5 थोड़ा सा डिस्टेंस में रहेगा, ऑरिजिन से ही तो शुरू नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्योंकि गिवन डेटा 0 से नहीं दिया हुआ है, 30.5 से दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर ऑरिजिन जो है यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ब्रेक कर देंगे, ठीक है। शुरू में यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ब्रेक का साइन दे देंगे, और उसके बाद जैसा ऐसा है वैसा चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करनी है, ये जो वेट है इस वेट को हम लोग करेंगे, ठीक है। 5 गैप में है, ठीक है। तो यहाँ पर 30.5, यहाँ पर 50.5, यहाँ पर 55.5, यहाँ पर 60.5, ठीक है। चलो इसका वैल्यू लिख लेते हैं, 30.5 और 60.5, ठीक है। तो वैल्यूज़ मैंने लिख लिया है। अब कैसे कैलकुलेशन होगा देखो, यहाँ पर क्या दिया है, 30.5 से 35.5 तक कितना है, 9 स्टूडेंट्स है, ठीक है। 9 कहाँ लाई करता है, 8 और 10 के बीच इस पोजीशन में 9 लाई करेगा, ठीक है। तो देखो 30.5 से 35.5 तक 9 गो है, देखो मैंने 9 तक ऐसे ड्रॉ किया है। नेक्स्ट है देखो 35.5 से 40.5 कितना है, 6। देखो तो फिर 35.5 से 40.5 तक 6 मैंने ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट है 40.5 से 45.5 तक 15। देखो 15 जो है वो 14 और 16 के बीच में होगा, ठीक है। तो अप्रॉक्स यहाँ पर हम लोग वैल्यू ऐसे लिए हैं और 15 को ड्रॉ किए हैं। नेक्स्ट है देखो 45.5 से 50.5 तक 3। नेक्स्ट है देखो 50.5 से 55.5 तक 1।
लास्ट में देखो 55.5 से 60.5 तक 2। मैंने फुल हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया है। कैसे ड्रॉ किया है मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाया है, पॉज करके ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो देखो 30.5 से 35.5 तक 9, ठीक है, 9 के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया है। इसके बाद देखो 35.5 से 40.5 तक देखो मैंने 6 तक ड्रॉ किया है। जैसा इधर इन्फॉर्मेशन रहेगा वैसे ही करेंगे। अच्छा, यहाँ पर और एक बात है, यहाँ पर देखो जब हम लोग 30.5 35.5 बैठाएंगे तो क्योंकि विथ जो है वो इक्वल है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कंपैरेटिवली इक्वल रखने की कोशिश करना, ठीक है, ताकि डायग्राम जो है वो सही लगे। ओके, अच्छा, नेक्स्ट बात में हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो बार ग्राफ में मैंने क्या किया था, ऐसे ही हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन उसमें क्या था, 2 बार्स के बीच गैप रहता था। हिस्टोग्राम में क्या हो रहा है, कोई गैप नहीं है, देखो कोई गैप नहीं है, ऐसे फिर ऐसे ऐसे, क्योंकि यहाँ पर 30.5 से 35.5, 35.5 से 40.5, मतलब एक के बाद एक ऐसे जाएगा, ठीक है, बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, जबकि बार ग्राफ में हम लोग गैप देख रहे थे, ठीक है। अब बारी आती है हिस्टोग्राम का डिफिनेशन का। व्हाट इज़ हिस्टोग्राम, ठीक है, हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। उम्मीद है कि आज आप लोगों को समझ में आ गया है। तो अब हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम का डेफिनेशन क्या है। ए हिस्टोग्राम इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द distribution of data. The histogram is represented by a set of rectangles, देखो rectangles है, ठीक है, adjacent to each other, इसके पास में ये, 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 मतलब कोई गैप नहीं है, ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक हम लोग रेक्टेंगल्स को ड्रॉ करके हिस्टोग्राम पाते हैं। तो इसीलिए बोला है क्या, ए सेट ऑफ रेक्टेंगल्स एडजेसेंट टू ईच अदर वेयर ईच बार रिप्रेजेंट ए काइंड ऑफ डेटा। ईच बार, ठीक है, जैसे 30.5 से 35.5 तक कितना इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है, 9 गो स्टूडेंट्स का इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। नेक्स्ट देखो 35.5 से 40.5 तक 6 गो स्टूडेंट्स का इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिस्टोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट बारी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी मैं ऐसे ही एक एग्जाम्पल लेकर ही समझाऊंगी। तो ड्रॉ हम लोगों ने कर लिया है, जो भी वैल्यूज़ है वो बैठा दिया है। अब हम लोग जो पहले क्या करेंगे, नॉर्मल जैसे हम लोग हिस्टोग्राम ड्रॉ करते थे वैसे ही हिस्टोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर देखो 0 से 10 तक ही रेंज स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर और ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लास्ट में हम लोग, क्योंकि क्लास जो है वो 30.5 से शुरू ही हो रहा था, इसीलिए हम लोग शुरू में यहाँ पर एक ब्रेक कर रहे थे। यहाँ पर क्योंकि 0 से 10 तक ही हम लोग का क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए कोई ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो 0 से 10 तक कितना है, 5 स्टूडेंट्स। जैसे मैंने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया था, पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के केस में भी बिल्कुल हिस्टोग्राम जैसे ड्रॉ होता है वैसे ही ड्रॉ कर लेंगे। मैंने हिस्टोग्राम को अच्छे से आप लोगों को दिखाया है, तो यहाँ पर भी मैंने हिस्टोग्राम जैसा ही देखो ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद क्या करनी है, नेक्स्ट स्टेप इधर से ही शुरू होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में, मतलब यही से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम से अलग हो जाता है, ठीक है। पहले हिस्टोग्राम जैसा ही हम लोग को ड्रॉ कर लेना पड़ेगा, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये जो ईच बार है ना, ईच बार का मिड पॉइंट हम लोग को लेना है, ठीक है। ऐसे हम लोग पहले मिड पॉइंट को पॉइंट आउट कर लेंगे, ठीक है, फिर उन मिड पॉइंट्स को हम लोग मीट अप करेंगे।
ठीक है, ऐसे हम लोग पहले ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लास्ट में ये जो 100 के बाद तो फिर क्या होगा, 110 ऐसा कुछ होना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो हर एक केस में 10 गैप्स है। तो यहाँ पर एक हम लोग पॉइंट लेंगे जहाँ पर इसको हम लोग मतलब यहाँ पर जगह नहीं है, 10 के बाद यहाँ पर 110 का मन ही मन एक जगह बैठाना ना, और यहाँ पर बीच में एक पॉइंट बैठाना। और इधर देखो यहाँ पर देखो, अगर मैं एक्सिस की ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के दिस पोर्शन में क्या होता है, नेगेटिव वैल्यूज आता है। मतलब यहाँ पर क्या, अगर यहाँ पर +10 है तो यहाँ पर -10 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक ऐसे पॉइंट लेंगे, मिड पॉइंट में ऐसे लेंगे, फिर इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक्सिस से कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, तो फिर हम लोग पा रहे हैं, ठीक है। देखो ABCDEFGHIJK फिर L, ठीक है। तो ABCDEFGHIJKL इज़ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। सो उम्मीद है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे हम लोग कर रहे हैं ये भी आप लोगों को समझ में आ गया है। इसी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखो मैं व्हाट इज़ मिड पॉइंट, अगर अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, मिड पॉइंट, ठीक है। तो चलो मिड पॉइंट से कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो मैंने सेम इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर लिख लिया है। अब मैं यहाँ पर मिड पॉइंट से हम लोग कैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ कर पाएंगे ये लिखते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है बोला तो लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मतलब 0 + 10/2 कितना पाएंगे, 5, ठीक है। 20 + 10 कितना होगा, 30/2 करके कितना पाएंगे, 15, ठीक है। 30 + 20 करके कितना पाएंगे, 50/2 मीन्स 25, ठीक है। 40 + 30 करके कितना पाएंगे, 70, 70/2 मीन्स 35, ठीक है। ओके, तो मैंने सारा मिड पॉइंट्स जो है उसका वैल्यू निकाल लिया है। कितना कितना मिड पॉइंट्स पाए हैं, देखो 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। तो मिला क्या है, देखो गैप जो है क्या है, 10 का गैप है। देखो 5 के बाद 15, 15 के बाद 25, 25 के बाद 35, ठीक है। अब इसी मिड पॉइंट्स को अब हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ड्रॉ करेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग जैसे वर्टिकल एक्सिस में ड्रॉ करते थे वैसे ही करेंगे। देखो अब मैंने सेम इन्फॉर्मेशन जैसे ये वाला ग्राफ किया है, सेम इन्फॉर्मेशन इधर बैठा है, बस इधर मैंने क्लास मार्क्स का जो रेंज था वैसे लिखा है 0 to 10, 10 to 20 ऐसे करके यहाँ पर मेजरमेंट किया है। और यहाँ पर मैंने किया है सेम चीज़ का, बस मिड पॉइंट्स का वैल्यू इधर लिया है, ठीक है। अब मिड पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को जो पॉइंट है वो बैठा देना है, ठीक है। देखो तो फिर यहाँ पर कितना है, मिड पॉइंट्स 5 के अकॉर्डिंग वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर नेक्स्ट है, देखो 15 के अकॉर्डिंग मेरा वैल्यू कितना है, 10, तो 15 के अकॉर्डिंग मेरा वैल्यू है 10, ठीक है। नेक्स्ट है देखो 25 के अकॉर्डिंग वैल्यू है 4। नेक्स्ट है देखो 35 के अकॉर्डिंग ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने वही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ कर लिया है सेम इन्फॉर्मेशन में, बस इस बार मैंने मिड पॉइंट को बैठाया है, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे देखो ये वाला फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जैसे दिखने में हुआ है ये भी बिल्कुल वैसे ही दिखने में है, देखो। लेकिन इस बार बस हम लोग बार का यूज़ नहीं किया है, मिड पॉइंट को लेकर ही हम लोग काम कर लिए हैं, ठीक है। तो so what is frequency polygon? A frequency polygon is a line graph of class frequency plotted against class midpoint, ठीक है। यहाँ पर देखो हम लोग क्योंकि
जब हम लोग बार करके ड्रॉ करके कर रहे थे तब भी हम लोग मिड पॉइंट्स का ही देखो कंसीडर करते। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो 10 गैप में है तो यहाँ पर 0 के बाद मैंने -10 लिया है। सिमिलरली यहाँ पर देखो 0 के बाद 5, 5 के बाद 15 ऐसा है, तो यहाँ पर देखो मैंने 0 के बाद इधर क्या लिया है -5, तो -5 और इधर 5 टोटल मिलकर देखो 10 का डिस्टेंस हो जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस में होगा। सो उम्मीद है कि आज का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं कल के क्लास में एक्सरसाइज 12.1 शुरू करने वाली हूँ। सो बने रहिए विथ मैथ विद जूही। थैंक यू।